अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझोगे। मान लो कोई इंसान मतलब क्या सर आपका 2 सामान लिया और 2 सामान के लिए उसको पे करना पड़ा मतलब क्या सर आपको 10 रुपीज़। तो इस केस में आपको क्या नहीं पता है, इस केस में आपको एक सामान का दाम मतलब क्या सर आपका नहीं पता है। तो इसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सर आपका अलजेब्रा को इन्वेंट किया गया। क्या बोला गया कि सामान का प्राइस को आप रहने दिए मतलब क्या सर आपका एक्स। तो पता यही चला कि 2x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10। लेकिन अगर हम 2x इक्वल टू 10 लिख दिए तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका अलजेब्राइक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का मतलब क्या सर आपका साइन है। लेकिन अगर हम बोलते हैं हम 2 चीज़ लिए उसका दाम को नहीं पता है, तो हम 2 चीज़ का दाम को एक्स ले, एक चीज़ का दाम अगर एक्स लिए तो दोनों का दाम कितना हो गया 2x हो गया। तो ये हो गया अलजेब्राइक मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेशन। और अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन दे दें और 10 लिखते हैं या फिर कुछ और लिख दें तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका अलजेब्राइक मतलब क्या सर आपका इक्वेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं सर आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे इक्वल टू साइन अगर आता है और इक्वल टू साइन के एक तरफ मतलब क्या सर आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और एक तरफ मतलब क्या सर आपका अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि नंबर है, तो वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका अलजेब्राइक इक्वेशन। आया बात समझ में ना। या फिर दोनों तरफ मतलब क्या हो सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो लेकिन मतलब क्या हो सर आपका इक्वल टू साइन बीच में हो तो ही बन जाता है मतलब क्या सर आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए, ये क्या लिखा है फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग वेरिएबल्स। जो अननोन है वही मतलब क्या वेरिएबल है। जैसे हम जो एग्जाम्पल लिए थे वहाँ पे मतलब क्या था अननोन था प्राइस, प्राइस को लिए थे मतलब क्या सर आपका एक्स, तो एक्स मतलब क्या था वेरिएबल था। तो 2 जो लिए थे 2 तो हमेशा 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2x इक्वल टू 10 लिखें तो x का वैल्यू आएगा मतलब 5। अगर हम 2x इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 100 लिखें तो x का वैल्यू आएगा 50। अगर हम 2x इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 5 लिखें तो x का वैल्यू आएगा 2.5। मेरा बोलने का ये मतलब है कि वेरिएबल के वैल्यू कुछ भी आ सकता है, इसलिए उसका उसका वैल्यू मतलब क्या कहता है वैरी करता है, इसलिए उसका नाम मतलब क्या होता है वेरिएबल होता है। लेकिन नंबर जो लिखा हुआ उसका जो वैल्यू उसका वैल्यू तो मतलब क्या वही रहेगा ना। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन का क्या मतलब होता है प्लस साइन, मल्टीप्लाई साइन, माइनस साइन, डिवाइड साइन कुछ भी है तो ये मतलब क्या सर आपका अरिथमेटिक मतलब क्या सर आपका ऑपरेशन है। ये बताया समझ में ना। तो अब लिखा है क्या सर आपको 2 मोर देन 5 टाइम्स अ नंबर x। एकदम सिंपल 2 मोर लिखा है ना, ये लीजिए 2 मोर देन व्हाट 5 टाइम्स नंबर x, यानी कि मतलब क्या सर आपका 5x। तो ये क्या था जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको हम मतलब क्या सर आपका अलजेब्राइक लैंग्वेज में मतलब क्या सर आपका ट्रांसलेट कर देंगे एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। है बात समझ में ना। ये क्या लिखा है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का आंसर। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, 1/4 दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। उसका क्या मतलब होता है इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या y z अपॉन मतलब क्या सर आपका 4, है ना। 1/4 y नहीं है। हम क्या बोले थे अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको करना पड़ता है सिंपलीफाई, क्योंकि उसको सिंपलीफाई किया जा सकता है सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो सिंपलीफाई तो करेंगे ना। जैसे फ्रैक्शन में आंसर लिखते हैं अगर आंसर हाफ है अगर और मेरा आंसर 50/100 आया, हम छोड़ देंगे आपको मार्क्स मिलेगा। उसको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना पड़ेगा सर आपको लाना पड़ेगा। तो आप जो बोल रहे हो वैल्यू के एतबार से मतलब क्या सही है, बट बाय कन्वेंशन इट इज नॉट राइट, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करके जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके उस तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। तो आप ये हम क्या आप जैसा बोलें 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। ओके तो क्या हो जाएगा y z बाई मतलब क्या सर आपको 4, है ना। आया बात समझ में ना। अब आगे आ जाइए, ये क्या लिखा है सर आपको 3 टाइम्स x इज सब्ट्रैक्टेड। तो 3 टाइम्स x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रहा है सर आपका फ्रॉम 10। यहाँ पे लिखते हैं तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको मतलब क्या सर आपका अलजेब्राइक लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट मतलब क्या सर कर दिए। और ट्रांसलेट करते वक्त मतलब क्या सर आपका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, समझ रहे बात क्या बोले ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका द नंबर x इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। चलो ये आंसर नहीं हो सकता लेकिन ना हम आंसर तक पहुँचने का प्रोसेस बता रहे हैं। इफ द नंबर x इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ देन इट इज x into x and what is x into x, x square. So the number multiplied by itself, the number x multiplied by itself is मतलब क्या सर आपका x square and added to, it is being added to something.
what is what it is being added to? Thrice of y. Thrice of y. This is thrice of y. चेक कर लेना कि जो लिखा हुआ है हम वही लिखा है या फिर कुछ और लिखा है, बस ये अलग भाषा में और अलग भाषा में। ये जो भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो भाषा में क्या सर आपका अलजेब्राइक लैंग्वेज है ना। अब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे तो जिसको इंग्लिश आता है वही समझेगा, लेकिन अलजेब्राइक लैंग्वेज में लिखोगे तो चाइनीज भी समझेगा। अरे मजाक नहीं किया, सच बोले आपको हम। तो ये आपको लग रहा मजाक कर रहे हैं। क्या लिखा है? Write the algebraic expressions whose terms are. तो यहाँ पे आप कोई भी मतलब क्या है सर आपका इससे चूज करके एक्सप्रेशन बना सकते थे, तो हम यहाँ बनाते हैं 3a, ठीक है, माइनस मतलब क्या है सर आपका 4b, प्लस मतलब क्या है सर आपका 7c। अलजेब्राइक टर्म अलग क्या चीज़ से होता है पता है? मल्टीप्लाई से अलग होता है? नहीं। डिवाइड से अलग होता है? नहीं। वो होता है अलग प्लस साइन से और माइनस साइन से। तो यहाँ पे 3 अलजेब्राइक टर्म था। एक टर्म था 3a लिखें। एक टर्म था मतलब क्या सर आपका -4b लिखें। एक टर्म क्या था सर आपका 7c, हम 7c लिखते हैं। और सबके लेकिन हम इसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए हैं, तभी जाके बना मतलब क्या सर आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ पे बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं देते हैं तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है आपका नहीं बनता। आया बात समझ में ना? तो आप आंसर चेक कीजिए, लिखा हुआ है। एक बात पता नहीं हमको बताना चाहिए, अब ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन आगे तो बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जान लीजिए, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होता है वो क्या होता है सर आपका मोनोमियल। जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता है सर आपका 2 टर्म होता है वो मतलब क्या होता है बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ट्राइनोमियल या फिर मतलब क्या सर आपका पॉलीनोमियल। मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं, ऐसा नहीं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग 3 और मोर देन 3 टर्म इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका पॉलीनोमियल। अब पॉलीनोमियल जिसमें 3 टर्म है उसका अलग से नाम एक है ट्राइनोमियल। पॉलीनोमियल जिसमें मतलब क्या सर आपका 4 टर्म है उसका अलग से नाम क्वाड्रिनोमियल है, वो अलग बात है। लेकिन 3 अगर है तो आप उसको पॉलीनोमियल क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। 3 वाला भी पॉलीनोमियल, 4 वाला भी पॉलीनोमियल, 3 या 3 से ज़्यादा वाला पॉलीनोमियल है। आया बात समझ में ना? तो ये क्या है ट्राइनोमियल, है ना। तो ट्राइनोमियल स्पेशल काइंड ऑफ पॉलीनोमियल। व्हाट काइंड ऑफ पॉलीनोमियल? Polynomial. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल हैविंग मतलब क्या सर आपका 3 टर्म। आया बात समझ में ना? ये ठीक था? हाँ। ओके, चेक कर लिया आप ना। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए 5xy प्लस मतलब क्या है सर आपका 2y माइनस मतलब क्या है सर आपका 3x प्लस 8। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 4. 4 terms. If I ask you which is the first term, 5xy, second term 2y, third term 3 minus 3x and fourth term is मतलब क्या सर आपका 8, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल चीज़ था। तो कोई डिफिकल्टी वाला चीज़ मतलब क्या सर आपका है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, इसको भी उस तरह आप वर्कआउट कर सकते हैं। फिर भी लिख देते हैं 3pq प्लस मतलब क्या सर आपका 5pq स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 3p स्क्वायर क्यू प्लस मतलब क्या सर आपका 3 हो गया। अब आगे आ जाओ। राइट द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसका उल्टा हो गया। वहाँ पे जोड़ा था, यहाँ पे मतलब क्या तोड़ेंगे। 5x is one term, 9y is a term and 3xy is a term, negative 9y। गुड, दिमाग खुला है मतलब, है ना। 3ab is a term, negative 9ab cube is a term, 5c square is a term। पॉजिटिव साइन देना ज़रूरी नहीं है, तो नेगेटिव साइन देना मतलब क्या ज़रूरी है। -3 is a term। यहाँ पे negative 7pq p cubed is power 4 is a term, negative 9p square q is a term, 3pq is a term, minus 2p square is a term, 11p is a term, 13q is a term and negative 3 is a term, है ना। अब यहाँ पे बोला आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। देखिए सिंपल सा बात समझिए, अगर 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करके 6 देता है तो 2 और 3 मतलब क्या सर आपका 6 का मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बात को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय शोइंग
क्या लिखा है? ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम तो आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन हम दिखा देते हैं। इसके एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका 5 है, और इसके एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका x है ना। और इसका मतलब क्या सर आपका एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका 3, और एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका y है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? हाँ। इसका एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका 3 है, एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका x है, और एक फैक्टर क्या सर आपका y है। अच्छा, इसका एक फैक्टर है -7, और एक फैक्टर क्या सर आपका x है। क्लियर है? इसका एक फैक्टर x, एक और फैक्टर x, क्योंकि x इंटू एक्स हुआ तभी तो मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर हुआ, और एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका y है। चेक कर लीजिए। इसका एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका x है, एक फैक्टर y, फिर एक फैक्टर y, और फिर एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका 5 है। चेक कर लीजिए, है ना। ओके, ट्री की तरह नहीं बनाया, ट्री की तरह आप बना दीजिएगा, हम जल्दी समझा रहे इसलिए वैसा नहीं बनाया। अब यहाँ पे क्या लिखा है जरा कंसिडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x³ y माइनस 2x² y² प्लस मतलब क्या सर आपका 3/2x y² माइनस मतलब क्या सर आपका 6x। कंसिडर करें, क्या करें बताइए। इनकम्प्लीट है ना, क्वेश्चन बोले कंप्लीट कर दे रहे हैं। Number 1, what is the number of terms? अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स? टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4। नंबर ऑफ टर्म इज 4। और क्या पूछा बताइए? What is the numerical ना ना coefficient ना, एक और सवाल अटैच्ड है उसमें, देखिए। list all the terms? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म इज मतलब क्या सर आपका 4x³ y, सेकंड टर्म इज मतलब क्या सर आपका -2x² y², थर्ड टर्म इज मतलब क्या सर आपका 3/2x y², फोर्थ टर्म इज मतलब क्या सर आपका -6x। अब सवाल पूछिए ना, सवाल नंबर 2 देखिए। What is the numerical coefficient of the term -2x² y²? तो एक टर्म के बारे में पूछा है, कौन सा टर्म के बारे में पूछा है? -2x² y²। तो दो कोएफिशिएंट होता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और एक मतलब क्या होता है सर आपका लिटरल कोएफिशिएंट। याद रखिए। तो एक होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और एक होता है मतलब क्या सर आपका लिटरल कोएफिशिएंट। सिंपल बात समझिएगा सिंपली, तो मतलब दिक्कत नहीं होगा। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बनता है क्या चीज से? नंबर से। क्लियर? लिटरल कोएफिशिएंट बनता है लेटर से। कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है? नहीं है। तो पूछा है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सा बताइए, लिटरल कोएफिशिएंट कौन सा बताइए। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है क्या सर आपका -2, लिटरल कोएफिशिएंट क्या है सर आपका x, फिर x, फिर y, फिर y। चेक कीजिए। तो साथ में जोड़ के भी लिख सकता है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपको लिखना इस तरह पड़ता है कि मतलब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ -2x² y इज मतलब क्या सर आपका -2। और आपसे अगर पूछा कि व्हाट इज द लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ मतलब क्या सर आपका -2xy, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x² y²। ऐसे ही लिखा हुआ है। लिटरल कोएफिशिएंट तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, सिर्फ आपसे न्यूमेरिकल पूछा था, हो सकता है सेकंड क्वेश्चन पूछे। देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आपको हम बता दिया, आप जान लीजिए। और क्वेश्चन पूछे क्या लिखा हुआ है। What is the coefficient of x² in the term 4x³ y? फिर से एक क्वेश्चन बोलिए। व्हाट इज द, हम बोले, आप देखिए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन मतलब क्या है? 4x³ y। आप बोलेंगे सर 4x³ y में x² कहाँ है? तो हम बोलेंगे सर x³ के अंदर है। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन 4x³ y? एवरीथिंग एक्सेप्ट इट। तो क्या हो जाएगा सर आपका 4xy। पक्का समझ गए? नहीं समझेंगे तो फिर बोलिएगा मत समझ गए, नहीं तो फिर आप होमवर्क नहीं कर पाइएगा। पक्का? और क्या सवाल पूछा है? What is the coefficient of y² in the term 3/2xy²? तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y² इन द टर्म मतलब क्या है सर आपका 3/2xy²। तो आंसर क्या है? एवरीथिंग एक्सेप्ट इट। दैट इज मतलब क्या है सर आपका 3/2 सॉरी x। और कुछ पूछा है? चलिए बताइए। यानी एग्जाम्पल 5 तक का कहानी खत्म हो गया। ओके गुड। अब आप हमको बताइए, विल यू कंटिन्यू विथ मैथ्स और विल यू स्टडी फिजिक्स? फिजिक्स ओके, चलो फिजिक्स आप पढ़